गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज मैं पूरे 2-3 दिन के बाद जो है अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी। सो गाइस थोड़ा सा क्या कहते हैं परेशान हो गई थी, तो इस वजह से ही नहीं मैंने बताया व्लॉगिंग की थी। और ये व्लॉग है 9 रोजे की, यानी कि मंडे का जो है मेरा व्लॉग था। तो बस यहाँ पे शहरी में मैंने अच्छे से एकदम अपने व्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ली थी और हमने सोचा कि अच्छे से हमारा जो रमज़ान का रूटीन व्लॉग होता है वो शेयर करूँगी। बट उसके बाद जो है फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्या कहते हैं अम्मा को जो है ना हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, अचानक से ये सब कुछ हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा कि मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग वगैरह करूं। तो बस ये उसी दिन का ही व्लॉग था। तो अप्पी ने दाल वगैरह बड़े अच्छे से भिगोया था, ये मूंग के दाल वगैरह। तो हमने सोचा कि अच्छे से क्या कहते हैं व्लॉग वगैरह भी बनाएंगे। तो बस यहाँ पे अप्पी ने फिर रमज़ान तो मतलब इफ्तार तो करना ही था, तो क्या कहते हैं बस यहाँ पे अप्पी ने इसी को जल्दी से बना दिया था। लेकिन बस ये ऐसी बना था, लेकिन ये कोई खा ही नहीं पाया क्योंकि क्या कहते हैं दोपहर में तो क्या कहते हैं हाँ मैं और अम्मा और भैया जो है वो तीनों लोग तो क्या कहते हैं डॉक्टर पास गए थे अम्मा को लेके। तो वहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ, तो फिर वहाँ पे जब एक्सरे वगैरह कराया तो फिर अम्मा के हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। क्योंकि वो अम्मा अचानक से सुबह मॉर्निंग में बैठी हुई थी बालकनी में, और बस यही है कि होना होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो खैर हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर की परेशानियां हैं, वो तो आती रहती है। अब उसका क्या ही कर सकते हैं गाइज, अब ये हो गया तो हो गया। तो बस उसके बाद जो है ना फिर अम्मा पापा ठीक नहीं रहते हैं, तो फिर मेरा कुछ भी मन नहीं करता फिर करने का। तो फिर व्लॉगिंग तो अकेले मैं तो करती नहीं हूँ, अप्पी भी करती हैं, तो अच्छे से फिर जो है शूट वगैरह करने में भी ठीक रहता है। और फिर 2-3 दिन से सिर्फ क्या कहते हैं इधर उधर भागा दौड़ी में ही टाइम लग गया, तो फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की। लेकिन हाँ अब ये है कि रूटीन में अब व्लॉग आएगा। आई होप आप लोग बहुत सारे लोग जो है ना वो सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि डेली रूटीन में व्लॉग शेयर करती हूँ। जो मेरे डेली के व्यूवर्स हैं वो तो पक्का ही सोच रहे होंगे। सो गाइस थोड़ा सा बिजी थी और थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, माइंड से डिस्टर्ब थी। तो बस ये क्या कहते हैं इसी वजह से मेरे व्लॉगिंग नहीं आ रहे थे। आई होप सो आप लोग समझ सकते हैं। सो प्लीज़ मैंने आज अपना व्लॉग डाल दिया है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और फुल वीडियो वॉच करिएगा। बस यही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में जब आ जाती हूँ तो फिर मन नहीं करता है। तो बस यही है, हो गया तो क्या कर सकते हैं। फिर अम्मा का जो है ना फिर मंडे वाले दिन तो हमने बस इफ्तार वगैरह करके फिर उसके बाद शाम को जाना था। ये ट्यूसडे का व्लॉग है, तो बस यहाँ पे सीधे ट्यूसडे के नाइट में ही शूट किया था। नाइट में डॉक्टर जो है ना अपॉइंटमेंट दिए थे, तो फिर वहाँ पे गए थे। तो फिर अम्मा के जो है ना क्या कहते हैं हार्ट बीट वगैरह एंड ब्लड शुगर वगैरह भी जो है ना फिर वो चेक करे। अब गाइज होता क्या है ना कि इस उम्र में डायबिटीज़ वगैरह अगर है तो फिर तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर डायबिटीज़ है तो हर चीज़ कंट्रोल करके ही फिर सब कुछ करना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन तो करना ही था क्योंकि हैंड फ्रैक्चर था, तो फिर उसका क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे पूरा बॉडी चेकअप फिर हुआ, ब्लड शुगर वगैरह चेक किए एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट वगैरह हुए थे, तो वो सब नॉर्मल आया था। फिर वेडनेसडे को जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन था, तो वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे आ गए थे। ये हमारे पीछे ही, घर के पीछे था, ज़्यादा दूर पे नहीं था हॉस्पिटल, बस वहाँ पे आ गए थे क्योंकि डॉक्टर जो थे वो थोड़ा दूर बैठते थे, लेकिन ऑपरेशन यहीं पे होना था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, बैठी हुई थी, भैया मैं पापा अम्मा चारों लोग ही यहाँ पे आए थे। अप्पी अकेले घर में थी। तो बस उसके बाद जो है घर के पास ही में थे, तो बस यहाँ पे अम्मा को थोड़ा सा बॉटल वगैरह थोड़ा सा चढ़ रहा था, पानी वगैरह तो चढ़ाए थे। फिर उसके बाद जो है ओटी पे लेके चले गए थे। तो बस अम्मा को ओटी पे लेके गए थे। उसके बाद जो है फिर ऑपरेशन वगैरह हो गया था, 1.5 घंटा लगा था गाइज। और ये व्लॉग है थर्सडे का, तो यानी कि 12 रोजे का। अब रोज़ा तो हमें 3 दिन में पता ही नहीं चला कि कैसे मतलब गुजर गया, क्या ही कर सकते हैं। घर में कुछ भी हो जाता है गाइस, अचानक से अगर आप रह रहे हो ना कुछ भी हो जाता है। तो बस वही है कि कुछ भी हो गया, आप क्या कर सकते हैं। बस आप लोग से यही मतलब वो है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। फुल वीडियो वॉच करिएगा। लेकिन बस ये है कि आप सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना कि अम्मा पापा थोड़े से ठीक हो जाते हैं ना तो फिर एकदम ठीक है। तो बस यहाँ पे एक ही दिन रखे थे एंड नेक्स्ट डे जो है ना फिर उसके बाद घर आ गई थी अम्मा। तो बस यहाँ पे घर आ गई थी वेडनेसडे को 4 बजे जो है क्या कहते थर्सडे को, वेडनेसडे को ऑपरेशन हुआ था एंड थर्सडे को जो है फिर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। बस पापा भैया लेके आ गए थे अम्मा को घर। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी दवाई वगैरह थे, इंजेक्शन वगैरह थे, तो कुछ अब प्रॉपर जो है ना वो बस केयर करनी है और बाकी सब कुछ ठीक है। एंड ड्रेसिंग वगैरह के लिए थोड़े से 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना 10-20 दिन के बाद जो है थोड़ा सा हैंड को अच्छे से मूव कर सकते हैं। तो बस यही है। अब अम्मा आ गई हैं घर, एकदम रिलैक्स हो गए हैं। थोड़ा सा अम्मा ना हॉस्पिटल में थी और इधर उधर
फिर चेकअप वगैरह, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था बस गाइस, और कुछ नहीं है। और बाकी सब ठीक है। और जो लोग वेट कर रहे थे मेरे व्लॉग का, सो मैं ले आई हूँ। आई होप थोड़ा सा अजीब सा ही मतलब जैसा भी सूट हुआ बस मैंने कर दिया, व्लॉगिंग कर ली है। और उसके बाद अम्मा के आने के बाद एकदम रिलैक्स हो गए थे सब लोग। फिर अम्मा भी एकदम ठीक लग रही थी, मतलब हॉस्पिटल से आई थी तो एकदम अच्छे से अम्मा एकदम हेल्दी होकर आई थी, थोड़ी सी ठीक लग रही थी। अब बाकी जो है ना वो बस खाली केयर करनी है एंड दवाई वगैरह प्रॉपर देनी है, उसके बाद एकदम अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हो जाएंगी, एकदम फिट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे अप्पी ने पालक वगैरह ले लिया था और भैया जो है फिर वो लेके आ गए थे कीमा। भैया ने कहा कि चलो कीमा ही बना लो, और हमने कहा ठीक है। फिर भैया मटन का कीमा लेके आए थे। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी ने कहा कि अब चले इफ्तारी बना ले, क्योंकि अम्मा 4 बजे आई थी। फिर थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं वो दवाई वगैरह देना था, तो फिर अम्मा को खिचड़ी वगैरह जो है वो पैक करके दे दिए थे लंच में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था खिचड़ी ही देना है, तो खिचड़ी दिए थे मूंग दाल का। और फिर वो अम्मा को पहुंचा दिए थे, भैया लेके चले गए थे। भैया पापा दिन भर हॉस्पिटल में ही थे, सुबह से मतलब भैया सैरी करके फिर वहाँ पे चले गए थे एंड नाइट में तो पापा ही रुके थे। तो बस यहाँ पे फिर हमारी इफ्तार बन रही है। और क्या कहते हैं इफ्तार में बस यहाँ पे क्या कहते हैं शरबत वगैरह बन रहा था हमारे, रूह अफ़ज़ा, और यहाँ पे पालक के एकदम कुरकुरे करारे पकौड़े अप्पी ने बनाए थे। और फिर बस उसके बाद पापड़ वगैरह फ्राई किए थे और फल वगैरह रख लिए थे। तो इफ्तार तो क्या है ना, कुछ भी ना करके भी बहुत कुछ हो जाता है। तो बस क्या कहते हैं 2-3 दिन से मैंने अपना शॉर्ट्स भी नहीं डाला था, मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था। तो अब जो है मतलब रेगुलर मैं डालूँगी, जो मेरे डेली रमज़ान के जो व्लॉग होते हैं ना वो मैं जो शेयर करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी कल से, मतलब अब रूटीन में आ जाएगा। अब इधर से ये 2-3 दिन का व्लॉग था, मैंने सबको मर्ज करके एक अच्छा सा व्लॉग बना दिया है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ बस यही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी और थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, बस यही है और कुछ नहीं। बस खाली खास दुआओं में याद रखिएगा आप सब। और बहुत अच्छे मेरे जो है क्या कहते हैं व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छे मुझे लोग मिले हैं। तो आई होप आप लोग बताएं, आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। सो प्लीज़ अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है गाइस। और अप्पी ने यहाँ पे कीमा जो बनाया था ना बहुत ही सिंपल और इजी वे में बनाया था, इसी तरीके से आप भी बनाएं गाइस। और कीमे की अप्पी ने सब्जी बनाई थी, इसे आप नान के साथ और क्या कहते हैं बाकी किसी के भी साथ खा सकते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि आप रुमाली रोटी से भी खा सकते हैं, नॉर्मल घर में भी रोटी बना के भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे पापड़ वगैरह फ्राई किए हैं, अजान होने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तो फिर उसके बाद अप्पी ने अपना कीमा बैठा दिया था, वो अपने आप फिर बनाए। यहाँ पे मसाले ले लिए थे, ये मसाले वगैरह जो है फिर अप्पी ने पीसा है। इसमें अदरक लहसुन लिया है, प्याज टमाटर सब अप्पी ने पीसा था एक साथ, ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब अप्पी ने एक्स्ट्रा डाल वाल के भूनने उनने का कुछ भी काम नहीं किया है, बस यहाँ पे सब कुछ अप्पी ने पीस लिया था, ठीक है। टमाटर वगैरह, अदरक लहसुन और प्याज और क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं मसाले जो होते हैं ना, खड़े मसाले जो भी होते हैं वो सब कुछ अप्पी ने डाला है और इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया था। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके बाद इसमें डाला है कीमा, इसको 2 मिनट के लिए ऐसे भूनिए। और उसके बाद जो है इसमें मसाले डाल दीजिए, हल्दी नमक ऐड करिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए और मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्पी ने थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है ना कीमा गाइस। तो बस यहाँ पे अप्पी ने बना लिया था और फिर उसके बाद इसे मिक्स किया है, इसे ढक दिया था, फिर ये बन के रेडी हो गया। वैसे ज़बरदस्त कीमा बना था, ठीक है। अब ये है कि फिर उसके बाद जो है इसे खा के फिर मज़ा आया था। और हमने इफ्तार में बस थोड़ा बहुत ही इफ्तार किया था, क्योंकि ज़्यादा खा लेते तो फिर नहीं मन होता है। जब अम्मा आ गई थी घर उसके बाद ही हम सब ने अच्छे से खाना खाया, अच्छे से इफ्तार हुई है, वरना तो 2-3 दिन से हमारी पता ही नहीं चल रही थी इफ्तार हम कब कर ले रहे हैं, सहरी कब हो रही है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। अब उसके बाद जो है एकदम रिलैक्स हो गई थी, मैं लाइव भी नहीं कर रही थी, लाइव सेशन मेरा होता था मैं वो भी नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल मैं तो मतलब मैं फ़ोन मेरा ना मन नहीं कर रहा था, मैं फ़ोन लेने का मन ही नहीं कर रहा था थोड़ा सा, बस इसी वजह से। बाकी अब सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप सबकी दुआओं से ही, क्योंकि काफ़ी बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं। बहुत सारे लोग ने मुझे जो है ना सोशल मीडिया पे पूछा भी था कि क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रहे व्लॉग। तो बहुत सारे लोग को तो पता था, लेकिन जो मेरे डेली के व्लॉग जो देखते हैं उनको नहीं पता है। तो इस वजह से इस व्लॉग्स के ज़रिए से आपको सबको पता चल गया होगा कि इसी वजह से मैं थोड़ा सा जो है मतलब इनरेगुलर हो गई थी, व्लॉग वगैरह मेरे डेली आते हैं वो नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम मस्त सा कीमा बन के हमारा रेडी हो गया है गाइस। और उसके बाद जो है फिर हमने अपना जो है ना मज़ेदार सा डिनर किया है। और बस यहाँ पे अप्पी ने कीमा वगैरह
जो है रखा था, इतने में हमारे पुशी आ गई थी। ये देखिए दौड़ के आई है। तो मैंने इसके लिए ना चिकन के पीसेस रखे हुए थे। मैंने कहा ये आएगी रोज आएगा, तो मैंने कहा चलो इसको जो है दे देंगे। इनको मैंने कहा खा लो। ये मुझसे लेके ऐसे गए जैसे मैं इनका लेके खा रही थी। तो ये देखिए वो अलग ही चले गए। फिर पूरा ना वो गंदा कर देते हैं रूम, फिर उसको मैंने साफ़ किया है। तो यही था मेरा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।